नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अजय कुमार आया हूं आपके साथ फिर से कुछ नई नई बातें करने के लिए। आज के लेक्चर में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे, हम लोगों ने अलग अलग क्वेश्चंस देखे कि जिसमें सेंटर्स निकालने थे और बहुत सारी चीजें देखनी थी। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं आपके लिए। ये 4 क्वेश्चंस हैं, पहले इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ऐसा है कुछ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, एक ऐसा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है ब्रोमीन और ब्रोमीन। फिर एक क्वेश्चन और है, ठीक है, और ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन अपने पास दिए हुए हैं। वी हैव टू फाइंड द स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ऑल दीज केसेस। इन सभी केसेस में स्टीरियो आइसोमर फाइंड करना है। तो स्टीरियो आइसोमर हमको पहले पता होना चाहिए क्या है। हम लोग पढ़ रखे हैं स्टीरियो आइसोमर क्या होता है। क्या होता है भाई स्टीरियो आइसोमर? स्टीरियो आइसोमर 2 तरीके का हो सकता है, या तो या तो ज्योमेट्रिकल या तो ऑप्टिकल। अगर ज्योमेट्रिकल है तो क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। पता हो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया है, नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड कर रहे थे जब। और ऑप्टिकल हो तो क्या हो? कायरल हो, है ना। हमको इस केस में क्या दिख रहा है? पहले केस में हमको कायरलिटी दिख रही है। कैसे दिख रही है? अगर इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करें तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे एक तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, दूसरी तरफ कोई दूसरे ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तरफ क्लोरीन है और एक तरफ हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये कार्बन कैसा हुआ? कायरल हुआ। ये कार्बन भी कायरल हुआ। अच्छा, फॉर्मूला भी हम लोग एक पढ़ चुके हैं 2 की पावर n, जैसे हमको स्टीरियो आइसोमर के बारे में पता चल जाता है। यहां के बारे में भी हम लोग वैसे ही करेंगे। हर 2 की पावर n कैसे आया था? जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था 2 की पावर n, वो कैसे आया था? वो कायरल कंपाउंड्स के लिए आया था। कायरल कंपाउंड होना चाहिए, मतलब पूरा कंपाउंड कायरल हो। और ये क्यों आया था? क्योंकि हर सेंटर जहां से कायरलिटी दिख रही थी वो 2 तरीके के कंपाउंड्स बना रहा था, एक R और दूसरा S। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये भी एक R बनाएगा, एक S बनाएगा, ये एक R बनाएगा, एक S बनाएगा। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से एक R बनाएगा, एक S बनाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये RS बनाएगा, ये RS बनाएगा, मतलब 2 सेंटर्स हमारे पास है, 2 ऑप्टिकल सेंटर्स हैं, तो 2 × 2, दोनों से 2 2 बनेंगे, 4 बनेंगे। क्या हम लोग देख सकते हैं क्या कैसे बनेंगे 4? बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार देख करके कोशिश करते हैं। सपोज अगर इस पे R बनेगा तो इस पे भी R बन सकता है। R हो सकता है कि दोनों पे SS बन रहा हो सकता है कि इसके ऊपर R बन रहा हो, इधर वाले पे S बन रहा हो सकता है इसके ऊपर S बन रहा हो और इधर वाले पे R बन रहा हो। तो ये 4 केसेस हमको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? R देखने को मिल सकता है, RS देखने को मिल सकता है, SS देखने को मिल सकता है और SR देखने को मिल सकता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या ये वाला कार्बन कायरल है? बिल्कुल है। क्या ये वाला कार्बन कायरल है? बिल्कुल है। क्या ये कंपाउंड कायरल है? अगेन एक सवाल और है, क्या ये कंपाउंड कायरल है? अगर केवल इन दोनों कार्बन को देखा जाए तो 2 × 2 4 केसेस बनने चाहिए और बिल्कुल इसी तरीके से 4 केसेस बन जाने चाहिए। बट ये कंपाउंड कायरल
नहीं है। और ये हमको कैसे पता चलेगा ये कंपाउंड कायरल है कि नहीं है? इससे हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री को पास करा देंगे। तो क्या इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है? बिल्कुल सर, यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है। मतलब ये सेक्शन और ये सेक्शन सेम है, ये सेक्शन और ये सेक्शन सेम है। इसका मतलब एक दूसरे की सिमेट्री बना रहे हैं। इसका मतलब कंपाउंड कायरल नहीं है, इसका मतलब कंपाउंड कायरल नहीं है। और अगर कंपाउंड कायरल नहीं है तो यहां पर हमारी ये वाली थ्योरी फेल हो जाती है, ये वाली थ्योरी फेल हो जाती है। लेट्स सी कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनेंगे। बिल्कुल यही वाले बनेंगे। क्या आर आर और एस एस सेम होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ये दोनों एनोमर्स होंगे, अलग अलग आइसोमर्स हैं। आर आर अलग है, एस एस अलग है। क्या आर एस और एस आर में कुछ फर्क है क्या? अगर इधर से देखा जाए, जब ये आर होगा और ये एस होगा, या ये आर होगा ये एस होगा, क्या इन दोनों में आपस में कोई फर्क आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा है। इन दोनों में आपस में कोई फर्क नहीं आ रहा है। इसका मतलब आर एस और एस आर क्या शो करना शुरू कर देंगे? मीजोफॉर्म शुरू कर देंगे। क्या शुरू कर देंगे? मीजोफॉर्म शुरू कर देंगे। मतलब ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो इन द सेंस हमारे पास टोटल आइसोमर कितने बचेंगे? 4 की बजाय 3 बचेंगे। 4 की बजाय कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। ठीक है भैया। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है। इसमें क्या है? इसमें क्या कोई कायरल कार्बन है क्या? नहीं। कोई कायरल कंपाउंड है क्या? नहीं। लेकिन हमारे पास डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं। एक यहां पर डबल बॉन्ड लगा है और एक डबल बॉन्ड यहां लगा है। जहां पर हमको पता है डबल बॉन्ड लगता है, वहां से हम लोग 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, सिस और ट्रांस। बिल्कुल उसी तरीके से यहां से भी 2 तरीके के बन जाएंगे, सिस और ट्रांस। तो अगेन हमारा फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरीके से अप्लाई हो जाएगा। 2 यहां से 2 यहां से, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। क्या 4 बनेंगे? बिल्कुल 4 बनेंगे। कैसे बनेंगे? क्या हम लोग बना के देख सकते हैं क्या? बिल्कुल बना के देख सकते हैं। देखते हैं अभी ये किस फॉर्म में है। अभी ये इसमें है कि इधर भी ट्रांस है और इधर भी ट्रांस है। ट्रांस कैसा होता है? अगर ट्रांस की बात करें बॉन्ड लाइन में, तो कैसा होगा? ऐसा ऐसा ऐसा। दिस इज ट्रांस, दिस इज अपोजिट साइड, दिस इज ट्रांस। और अगर सिस की बात करें तो कैसा दिखेगा? ऐसा ऐसा ऐसा। ये डबल बॉन्डेड हो गया और दोनों एक तरफ। तो अभी इसमें दोनों ट्रांस ट्रांस हैं। एक केस ऐसा हो सकता है कि ये सिस हो ये ट्रांस हो, एक ऐसा हो सकता है कि दोनों सिस सिस हो, या एक हो सकता है जिसमें ये ट्रांस हो ये सिस हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सेम उसी तरीके के केसेस बन जाएंगे। इसमें भी हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि यहां पर सिस और ट्रांस दोनों बन रहा है, सिस और ट्रांस दोनों बन रहा है। यहां पर भी सिस और ट्रांस दोनों बन रहा है। बट अगेन द थिंग इज कि यहां से सिमेट्री की लाइन पास हो रही है, सिमेट्री का प्लेन पास हो रहा है। यानी ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन आपस में कैसा है? सिमेट्रिकल है। ये सेक्शन और ये सेक्शन कैसा है? सिमेट्रिकल है। और जहां पर सिमेट्री आई वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गया, वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गया। मतलब अगर ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, और ये सिस है और ये सिस है, वो दोनों अलग अलग स्टीरियोआइसोमर होंगे, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये सिस है और ये ट्रांस है, या ये सिस है ये ट्रांस है, तो क्या इधर से देखने पे हमको कुछ और उधर से देखने पे कुछ और दिखाई देगा क्या? बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ऊपर वाला रब कर दूं क्या? आओ देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर वाला साफ करते हैं। अगर अभी ये कैसा है? अभी ये ट्रांस है और इसको बना दिया जाए सिस, ठीक। और एक दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें इसको सिस बना दो और इसको ट्रांस बना दो। क्या इन दोनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है क्या? क्या इन दोनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। सिस और ट्रांस, तो ये फॉर्म्स एक दूसरे की कैसी हो गई? ये दोनों सेम हो गया। ये दोनों कैसा हो गया? सेम हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इसके कितने बने? 3। कैसे बने? 3। इसके 4 बने और उसके 3 बने। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो दोनों सिमेट्रिकल था। वो सिमेट्रिकल था तो ऐसा हुआ कि ट्रांस वाला एक बना, सिस वाला एक बना, सिस ट्रांस और ट्रांस सिस, ये दोनों मिलाकर के एक बने।
ये दोनों मिला करके एक बने, ये दोनों क्योंकि सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों मिला के एक बने, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, तो टोटल 3 आइसोमर्स बन गए, इसके 4 इसके बन गए, इसके भी 4 बने और उसके 3 बने। तो हमको बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि क्या जो हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री है कहीं वो तो पास नहीं हो रही है, ऑप्टिकल आइसोमर में क्या कंपाउंड कायरल है, क्या है, क्या कंपाउंड कायरल नहीं है, ये सारी चीजें बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि कहां पर आर एस बन रहा है, कहां पर वो मीजो फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, इन सब पे बहुत ध्यान देने वाली विषय है। अच्छा एक सर और एक बात बताइए, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट हमने देखा यहां पर हमने कंसीडर किया, एक हमने यहां कंसीडर किया जिसको हम लोगों ने कायरल कार्बन कहा, हमने इन दोनों कार्बन्स को एक सेंटर कंसीडर किया, इसको एक सेंटर कंसीडर किया। ये सब सेंटर्स क्या है, ये सब जगहों को स्पेशलिटी क्यों दी जा रही है, और अगर स्पेशलिटी दी जा रही है तो क्या कुछ अलग नाम भी है क्या? हाँ, तो अगर जितने ये स्पेशल नाम हैं, जितनी ये स्पेशल जगह हैं जहां से हम लोग ये काउंट कर रहे हैं कि कितने आइसोमर बनेंगे, उन सब जगहों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीरियो सेंटर। क्या बोलते हैं? स्टीरियो सेंटर। अब ये स्टीरियो सेंटर दोनों तरीके का हो सकता है, अगर ऑप्टिकल है तो नाम होगा ऑप्टिकल सेंटर, और अगर ज्योमेट्रिकल है तो नाम होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? एकदम क्लियर है। चलो आगे कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको देखने की कोशिश करते हैं क्या है। यहां डबल बॉन्ड है, इधर क्लोरीन लगा है, इधर ब्रोमीन लगा है। अब इस केस में हमको दोनों तरीके के सेंटर्स दिखाई दे रहे हैं, हमको स्ट्रक्चरल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर भी दिखाई दे रहा है और ऑप्टिकल सेंटर भी दिखाई दे रहा है। मतलब सर, मतलब ये है कि हमारे पास जो ये क्लोरीन और ब्रोमीन वाले पॉइंट्स हैं, ये दोनों क्या हैं? कायरल सेंटर्स हैं, यानी ऑप्टिकल सेंटर्स हैं। मतलब ये और ये दोनों क्या हैं? ऑप्टिकल सेंटर्स हैं। ठीक है, जबकि ये वाला क्या है? ये वाला है ज्योमेट्रिकल सेंटर। मतलब कितने केसेस बनेंगे? 2 केसेस के, 2 केसेस के, 2 केसेस के, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बनेंगे? सॉरी 8 केस। कितने बनेंगे? 8 केसेस। क्या अपन को देखना है क्या 8 केसेस कैसे बनते हैं? देख लेते हैं। आर सिस आर, आर ट्रांस आर, आर सिस एस, एस सिस आर, एस सिस एस, एस ट्रांस एस, एस ट्रांस आर और आर ट्रांस एस। तो ये 8 केसेस बने। कौन कौन से हुए? आर सिस आर, दोनों तरफ आर आर शो कर रहा हो और बीच में सिस हो, दोनों तरफ एस एस शो कर रहा हो, बीच में सिस हो, दोनों तरफ आर आर शो कर रहा हो, बीच में ट्रांस हो, दोनों तरफ एस एस शो कर रहा हो, बीच में ट्रांस हो, एक तरफ आर एक तरफ एस शो कर रहा हो, बीच में सिस हो, और बिल्कुल इसी तरीके से ट्रांस, फिर इसी तरीके से सिस अगेन, और इसी तरीके से ट्रांस अगेन। तो ये 8 केसेस बने जो इस तरीके के क्वेश्चन में बन सकते हैं
जिसमें ऑप्टिकल सेंटर और स्टीरियो ज्योमेट्रिकल सेंटर्स हमको दोनों दिए हुए हैं, जिसमें ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल सेंटर्स दोनों दिए हुए हैं, उस तरीके के केसेस में हमको इस तरीके के आइसोमर्स देखने को मिलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स देखने को मिलेंगे, जहां पर हमको तीनों की पॉसिबिलिटीज देखनी होंगी एक साथ, कि यहां पर आरएस में क्या बन रहा है, यहां पर सिस ट्रांस में क्या बन रहा है, अगेन यहां पर आरएस में क्या बन रहा है। यहां पर फिर से वही तीनों सारी कंडीशंस को देखते हुए हमको 8 आइसोमर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ इसी तरीके का है। इसमें भी बन जाएगा, इसमें बीच वाली पॉसिबिलिटी नहीं रख पाएंगे क्योंकि मुझे इसी तरह के केस चाहिए, इसलिए हम लोग क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, बढ़िया। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। बिल्कुल उसी तरीके के 3 सेंटर्स हमारे पास हैं, दो ऑप्टिकल सेंटर्स हैं और एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है। बिल्कुल इसी तरीके के 8 केसेस बनने चाहिए, लेकिन एक अगेन हमको एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है। जैसे ही प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी हमको ये केसेस बनते हुए नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे, ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे और ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे। तो 8 की जगह हमको कितने देखने को मिलेंगे? 6 स्ट्रक्चर्स। टोटल कितने को देखने को मिलेंगे? टोटल स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स के कितने देखने को मिलेंगे? 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल आइसोमर्स हमको जो देखने मिले वो कितने मिले? 6। क्या कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। आओ देखते हैं क्वेश्चन और। कुछ क्वेश्चंस आपको वर्कशीट में देंगे। अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कितना आइसोमर्स बनेगा? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताओ। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो जब इस तरह का क्वेश्चन है तो हमको बहुत ध्यान से देखने वाली क्या बातें हैं कि हमारे पास जो पॉइंट है
वो हमारे पास दो सेंटर्स हैं, एक सेंटर ये है और एक सेंटर ये है। तो टेक्निकली कितने बनने चाहिए? 2 × 2 = 4, 4 बनने चाहिए। 4 कौन से बनने चाहिए आइए देखते हैं। एक में क्या हो भाई? ब्रोमीन, क्लोरीन। एक में हो सकता है कि ये बाहर निकला है, बाहर की ओर आ रहा है प्लेन के, और ये भी बाहर की ओर आ रहा है। ऐसा हो सकता है ना, ये दोनों बाहर की ओर आ रहा हो। दूसरे में क्या होगा कि ये दोनों अंदर की ओर जा रहा हो। तीसरे केस में क्या होगा कि ये बाहर की ओर आ रहा हो और ये अंदर की ओर जा रहा हो। और चौथे केस में क्या होगा कि ये अंदर की ओर जा रहा हो और ये बाहर की ओर आ रहा हो। ठीक है, ये ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, CH3, 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 CH3। तो देखा जाए नोटबुक में अगर बनाना हो तो ये 4 केसेस पॉसिबल है, बन सकते हैं। लेकिन ये केस पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है सर, ये दोनों बॉन्ड्स ऊपर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या ये वाला केस पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है सर, ये दोनों ही बॉन्ड्स नीचे चले जाएंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या ये वाला केस पॉसिबल है क्या? क्या ये बॉन्ड बन सकता है क्या ऐसे? अगर ऐसे स्ट्रक्चर जा रहा है कि एक नीचे और एक ऊपर, तो ये दोनों कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, और कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से बॉन्ड ये भी नहीं बना पाएगा। मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है, ना ये वाला पॉसिबल है ना ये वाला पॉसिबल है। तो टेक्निकली फॉर्मूले के हिसाब से कितने बनने चाहिए थे? 4, लेकिन असली में बनेंगे कितने? 2। कौन कौन से? एक स्ट्रक्चर ये वाला बनेगा और एक स्ट्रक्चर ये वाला बनेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं इस तरह के क्वेश्चंस आपको आसान लगने लगे होंगे। एक वर्कशीट दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद एक वर्कशीट देता हूं। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको करके लाना होगा। मान लो कुछ ऐसा दिया है, ये डबल बॉन्ड है और ये ब्रोमीन है। इसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? तो क्या ये सेंटर कितने हैं इसमें? एक सेंटर ये है। क्या इसको हम लोग एक सेंटर मानेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये एक रिंग्ड स्ट्रक्चर है। इसमें ये डबल बॉन्ड सिस और ट्रांस बना नहीं पाएगा। ये सिस और ट्रांस नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि अगर हम 6 कार्बन के स्ट्रक्चर को देखें जो ये बंद है, और इसी को अगर हम ऐसे घुमाने की कोशिश करें तो ये कनेक्शन आपस में नहीं होगा। इसका मतलब स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, बन नहीं पाएगा। तो क्या सर कभी किसी रिंग्ड स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड अगर लगा है तो वो इनएक्टिव रहता है? नहीं। अगर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में 8 हो तो ये पॉसिबल हो जाता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मान लो यहां पर डबल बॉन्ड है, तो क्या इसको पॉसिबल है क्या सिस फॉर्म बनाना? ये सिस फॉर्म इसका हो गया, इसका ट्रांसफॉर्म भी बनाया जा सकता है। ये इसका ट्रांसफॉर्म हो गया। तो अभी भी 8 कार्बन है, लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे? केवल एक ही सेंटर है, 2 आइसोमर्स बनेंगे। कौन कौन से? इसका R और इसका S। कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है, पक्की बात। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं वर्कशीट के तौर पे। मैं उम्मीद कर रहा हूं लास्ट वाले वीडियो में जो आपको वर्कशीट दी गई थी वो आपने सॉल्व किया होगा। जो भी क्वेश्चन नहीं आए हैं उनको आप टेलीग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे या कहीं भी जहां से आपको सूटेबल लगे पूछना, आप पूछ लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस वो बहुत अच्छे हैं और पेपर में आने के चांसेस बन सकते हैं। वर्कशीट, इस पूरी वर्कशीट में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स सी फाइंड करना है। पांचवा क्वेश्चन खूब अच्छा क्वेश्चन है, सारे ही अच्छे हैं वैसे तो ये थोड़ा ज्यादा खासा ही अच्छा है। ये वेवी कर्व्स हैं, ये दोनों वेवी कर्व्स हैं, ठीक है। ये फिक्स्ड है, ये बाहर आ रहा है, ये भी बाहर आ रहा है। इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव, इस वाले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स बताना है। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर बताना है पांचवें क्वेश्चन में, और पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फाइंड करना है। पढ़ते रहिए, ठीक है। यहाँ के हमारा स्टीरियो आइसोमर भी खत्म हो रहा है। अगले लेक्चर में हम लोग मेटामर पढ़ेंगे और उसके अगले लेक्चर में टॉटोमेरिज्म, और हमारा आइसोमर खत्म हो जाएगा। कोशिश कर रहा हूं मैं वीडियोस को छोटा बनाने का, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। बहुत क्रिस्प मटेरियल, बहुत अच्छा मटेरियल छांट करके और उतना आपको पढ़ाता जाऊं, ऐसी मेरी कोशिश रहे। पूरी टीम की कोशिश है। आरंभ आपके लिए जेई और नीट 2025 के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो पा रहे हैं हम लोग लगवा रहे हैं और वर्कशीट्स दे रहे हैं, आप लोग उसको ट्राई करते रहिए। तब तक के लिए मेहनत से पढ़िए, पेपर फोड़ के आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, साधुवाद, थैंक यू।